सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज हम कैलकुलेट करेंगे पावर रेडिएटेड बाय करंट एलिमेंट। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको ई फील्ड एंड एच फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट दोनों ही कैलकुलेट करके दिखाई है। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे पावर। नाउ पावर हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंटिव वेक्टर की हेल्प से। अगर आपको एवरेज पावर निकालनी हो तो इट इज़ गिवन बाय पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। इस ई वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस टाइप से लिखा जा सकता है और इस एच वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ई आर, ई थीटा, ई फाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड्स इन आर, थीटा एंड फाई डायरेक्शन। सिमिलरली एच आर, एच थीटा, एच फाई रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड्स इन आर, थीटा एंड फाई डायरेक्शंस। जब हमने ई फील्ड कैलकुलेट की थी तो वहाँ पर हमारा ई फाई कंपोनेंट जीरो हो रहा था, मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पर जीरो। और एच कंपोनेंट की अगर बात करें तो सिर्फ ये एच फाई कंपोनेंट ही एग्जिस्ट कर रहा था, बाकी एच आर और एच थीटा कंपोनेंट दोनों ही क्या हो रहे थे, जीरो। इसलिए ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, जीरो, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, जीरो। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ई आर ए आर प्लस ई थीटा ए थीटा क्रॉस प्रोडक्ट विद एच फाई ए फाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ई आर एच फाई, और ये यूनिट वेक्टर का हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए आर क्रॉस ए फाई प्लस इस टर्म के साथ लेना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे ई थीटा एच फाई ए थीटा क्रॉस प्रोडक्ट विद ए फाई। नाउ तो ये हो जाएगा आपका ई आर एच फाई ए आर क्रॉस ए फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा प्लस ई थीटा एच फाई ए थीटा क्रॉस ए फाई विल बी इक्वल टू ए आर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं ई आर एच फाई माइनस ई आर एच फाई ए थीटा प्लस ई थीटा एच फाई ए आर। इस पी वेक्टर के सिर्फ दो ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, थीटा कंपोनेंट और आर कंपोनेंट। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि पी का थीटा कंपोनेंट होगा माइनस ई आर एच फाई और इस पी वेक्टर का आर कंपोनेंट होगा ई थीटा एच फाई। अब हम इंडिविजुअली इस पी थीटा कंपोनेंट और पी आर कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ई आर एच फाई। यहाँ पर आपको पुट करनी वैल्यू ई आर की और एच फाई की। ई आर और एच फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं इनकी वैल्यूज़ के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ ई आर हियर। तो ई आर की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस आई एम डी एल कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी डैश वी आर स्क्वेयर प्लस साइन ओमेगा टी डैश ओमेगा आर क्यूब। एच फाई की वैल्यू थी आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई ब्रैकेट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी डैश आर वी प्लस कॉस ओमेगा टी डैश आर स्क्वेयर। यहाँ पर टी डैश क्या है, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर बाय वी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब इन दोनों टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आई एम स्क्वेयर डी एल स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या किया हमने, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसलिए इस 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हमने लिखा है साइन 2 थीटा और बाकी टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इन ब्रैकेट के अंदर की टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अंदर ये टर्म्स मिलेंगी। ये वाली टर्म
एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब ये साइन ओमेगा टी डेज कॉस ओमेगा टी डेज, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको साइन 2 ओमेगा टी डेज। तो इसके लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस इस ओमेगा से इस ओमेगा को कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों टर्म में से हम 1/v/r⁴ को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डेज माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डेज, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस 2 ओमेगा टी डेज। तो इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाएंगी। नाउ साइन ओमेगा टी डेज इंटू कॉस ओमेगा टी डेज, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डेज, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की एवरेज पावर क्या होती है, 0। और यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर से क्या निकालते हैं हम, एवरेज पावर। और ये पी थीटा कंपोनेंट भी क्या देगा हमें, एवरेज पावर। तो यहाँ पर देखिए आप, जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उनमें एक साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म आ रही है, इसलिए बाय इंस्पेक्शन हम लिख सकते हैं कि इनकी एवरेज वैल्यू हर टर्म की क्या होगी, 0। इसलिए पी थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डेज एंड कॉस 2 ओमेगा टी डेज ओवर कंप्लीट साइकिल विल बी 0। दैट्स वाई दिस टर्म विल बी व्हाट, 0। ये टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0। जब अंदर की तीनों ही टर्म 0 हो रही है तो पी थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो पी थीटा कंपोनेंट क्या मिलेगा हमें, 0। तो अब हम निकालेंगे पी आर कंपोनेंट। पी आर कंपोनेंट इज गिवन बाय ई थीटा इंटू एच वाई। यहाँ पर आप ई थीटा और एच वाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये मैंने ई थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुका हूँ, और ये एच वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। नाउ ये ब्रैकेट के बाहर की टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा आई एम स्क्वेयर डी एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन। नाउ ब्रैकेट के अंदर की टर्म जो भी है 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन 2 टर्म से आप। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये 6 टर्म्स मिलेंगी। ये जो बाहर वाली जो टर्म है इसको एज इट इज रहने दीजिए। इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डेज, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डेज डिवाइडेड बाय 2। बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। साइन ओमेगा टी डेज कॉस ओमेगा टी डेज, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है साइन 2 ओमेगा टी डेज, और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, बाकी टर्म एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, साइन ओमेगा टी डेज कॉस ओमेगा टी डेज, इसको भी सिंप्लीफाई करके आप साइन 2 ओमेगा टी डेज लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, और बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए आप, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों टर्म में से 1/v/r⁴ कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डेज माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डेज। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डेज माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डेज को आप लिख सकते हो कॉस 2 ओमेगा टी डेज, राइट। नाउ साइन ओमेगा टी डेज कॉस ओमेगा टी डेज, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप साइन 2 ओमेगा टी डेज डिवाइडेड बाय 2। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में देखिए कितनी ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इनमें से लास्ट की जो 4 टर्म है, इनमें आ रहा है साइन 2 ओमेगा टी डेज और कॉस 2 ओमेगा टी डेज, इसमें भी साइन 2 ओमेगा टी डेज आ रहा है, इसमें भी साइन 2 ओमेगा टी डेज। तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है साइन 2 ओमेगा टी डेज, इसकी एवरेज पावर क्या होती है, 0। और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0। ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0। ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0। तो आपके पास बचेगा क्या, पी आर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। अब इस टर्म में भी देखिए आप, cos 2 ओमेगा टी डेज वाली टर्म क्या है, 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको एवरेज पावर कितनी देगी, 0। तो बचेगा क्या आपके पास ब्रैकेट के अंदर, ओमेगा स्क्वायर वी क्यूब आर स्क्वायर इंटू 1/2। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर वी क्यूब आर स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो रेडिएटिंग करंट एलिमेंट है उसके कारण किसी पॉइंट पे ई फील्ड एच फील्ड और पावर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं हम, फ्री स्पेस में। अगर वो पॉइंट फ्री स्पेस में है तो उसके लिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे c के बराबर।
तो देखिए ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी आई एम स्क्वायर डी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये 1/2 इधर आ गया, ये वी क्यू की लिखेंगे हम सी क्यू, ये आर स्क्वायर एज इट इज़। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ओमेगा आई एम डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर सी होल स्क्वेयर। इस 1 एप्सिलॉन नॉट सी की जगह आप पुट कर सकते हैं ईटा नॉट, और ईटा नॉट क्या होता है हमारा, ईटा नॉट होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस 1 एप्सिलॉन नॉट सी की वैल्यू ईटा नॉट के बराबर कैसे होती है, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है साइड में, तो इसको देख सकते हैं आप। हम जानते हैं ईटा नॉट इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इक्वेशन में राइट साइड में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 1/c के, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका 1/c एप्सिलॉन नॉट, तो ईटा नॉट इज इक्वल टू 1/c एप्सिलॉन नॉट, तो 1/c एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ईटा नॉट। तो ये आ गया आपका पी आर कंपोनेंट। नाउ तो पॉइंटिंग वेक्टर हमने डिराइव किया था, उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आ रहे थे, पी थीटा कंपोनेंट एंड पी आर कंपोनेंट। पी थीटा कंपोनेंट हमने डिराइव किया था 0 आया, पी आर कंपोनेंट डिराइव किया तो हमारा ये आ रहा है ये इक्वेशन। तो टोटल एवरेज पावर फ्रॉम पॉइंटिंग वेक्टर वी कैन राइट पी एवरेज इक्वल्स टू पी आर ए आर प्लस पी थीटा ए थीटा। तो पी एवरेज इक्वल्स टू व्हाट, पी आर ए आर, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है हमारा 0। नाउ पी आर कंपोनेंट की जो भी वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पी एवरेज कितना आ गया हमारा, ईटा नॉट बाय 2 ब्रैकेट ओमेगा आई एम डी एल साइन थीटा अपन 4 पाई आर सी होल स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया, अभी तक हमने पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से एवरेज पावर कैलकुलेट की है। अब हमें निकालना है टोटल पावर। टोटल रेडिएटिंग पावर फ्रॉम करंट एलिमेंट इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स हम पी एवरेज कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम इस पी एवरेज का सरफेस इंटीग्रल ले लें तो हमें टोटल पावर मिलेगी, और उस टोटल पावर को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रेडिएटेड पावर, दैट इज पी रेडिएटेड। सो पी रेडिएटेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन पी एवरेज डी एस। नाउ जो हमने पी एवरेज की वैल्यू निकाली थी उसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ईटा नॉट बाय 2 ब्रैकेट ओमेगा आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर सी होल स्क्वायर। यहाँ पर डी एस वेक्टर भी आपको पुट करना है। अब डी एस वेक्टर के जो फार्मूले होते हैं वो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि डी एस वेक्टर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई कैसे पुट कर रहे हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट को रिफ़र कर सकते हैं। नाउ इस सरफेस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिमिट होगी इसकी फाई इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, और सेकेंड होगी थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है डी थीटा और डी फाई के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले डी फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ फाई पे डिपेंडेंट कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ डी फाई है। इस डी फाई का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको मिलेगा फाई, और इसकी लिमिट क्या है, फाई की लिमिट है 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर आप फाई की लिमिट 0 to 2 पाई पुट कर दीजिए। इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 दैट इज ट्वाइस पाई। मैंने सिर्फ इस टर्म को सॉल्व किया है, ब्रैकेट में फाई 0 to 2 पाई। अब हमें डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आप सारी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, जितनी भी टर्म डी थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लिया है। तो ईटा नॉट बाय 2 ओमेगा स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इस टर्म में से मैंने ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये एक साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, साइन क्यूब थीटा, राइट। और ये आर स्क्वायर यहाँ पर बाहर निकाल लिया हमने, और डी थीटा अंदर रहेगा। और इसको जो सॉल्व किया था हमने तो जो 2 पाई आया था वो भी 2 पाई भी बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो इंटीग्रेशन के बाहर की टर्म है इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ईटा नॉट ओमेगा स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई सी स्क्वायर, क्योंकि इस पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिलेगी 4/3, ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू 4/3 कैसे आती है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप इस स्टेप को सॉल्व कीजिए। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ईटा नॉट ओमेगा स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पाई सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पी रेडिएटेड। अब यहाँ पर देखिए आई एम क्या है, पिक वैल्यू है। हम जानते हैं आर एम एस और पिक वैल्यू में ये रिलेशन होता है, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम बाई √2। तो यहाँ से आई एम मिलेगा आपको √2 आई आर एम एस। नाउ इस आई एम की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, और इस ईटा नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 120 पाई। हम जानते हैं जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है फ्री स्पेस का, उसकी वैल्यू होती है 120 पाई। तो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आएंगी, ईटा नॉट की वैल्यू पुट करी 120 पाई, और ओमेगा बाय सी को हमने इस टाइप से लिख लिया है सेपरेटली, ओमेगा बाय सी का होल स्क्वायर। इस आई एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए मैंने √ आई आर एम एस होल स्क्वायर। ये डी एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय दिस 12 पाई। इस ओमेगा बाय सी की जगह मैंने पुट किया है 2 पाई बाय लेमड़ा। तो ओमेगा बाय सी की जगह 2 पाई बाय लेमड़ा कैसे पुट करते हैं इसको आप यहाँ समझ सकते हैं, ये मैंने साइड में एक्सप्लेन किया है। हम जानते हैं लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय एफ। तो सी इक्वल्स टू कितना आ गया, लेमड़ा एफ। नाउ ओमेगा बाय सी, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, लेमड़ा इंटू एफ। एफ से एफ कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लेमड़ा। तो आप ओमेगा बाय सी की रख सकते हैं 2 पाई बाय लेमड़ा। तो मैंने क्या किया है, इससे इसको डिवाइड किया है तो मुझे मिला 10। ओमेगा बाय सी की पुट करूंगा मैं 2 पाई बाय लेमड़ा होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 आई आर एम एस स्क्वायर और डी एल स्क्वायर एज इट इज। अब आप इस स्टेप को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 80 पाई स्क्वायर डी एल अपॉन लेमड़ा होल स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए पावर के फार्मूले से। पावर का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू वॉट, आई स्क्वायर आर। इस स्टेप से कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या कहलाता है हमारा, रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो आर रेडिएशन की वैल्यू क्या हुई, 80 पाई स्क्वायर डी एल अपॉन लेमड़ा होल स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो करंट एलिमेंट के लिए जो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है 80 पाई स्क्वायर डी एल अपॉन लेमड़ा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैंने उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। यह है इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इस साइन क्यूब थीटा को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पुट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो आपको पुट करना है कॉस थीटा की जगह टी और साइन थीटा डी थीटा की जगह पुट करना है माइनस ऑफ डी टी। यहाँ पर देखिए आप इस स्टेप से ये वाली स्टेप, ये 0 टू पाई लिमिट एज इट इज रहेंगी। 1 माइनस कॉस की पुट कर दिया मैंने टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा की पुट करेंगे माइनस ऑफ डी टी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा -1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको -t प्लस टी क्यू बाई 3 0 टू पाई लिमिट पुट करना है आपको। अब यहाँ पर आप इस t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। t की वैल्यू क्या थी, कॉस ऑफ थीटा, तो हमने कॉस थीटा पुट कर दिया। यहाँ पर भी कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 टू पाई। नाउ फार्मूला लगाइए, अपर लिमिट पुट कीजिए पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसकी, पाई। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस कॉस क्यूब पाई अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो कॉस क्यूब 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4/3। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 0 टू पाई इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा की वैल्यू आती है 4/3, जो हमने वैल्यू हमारे डेरिवेशन में पुट की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है
तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी एंटीना से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके।